जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बुक लिस्ट फॉर आईएएस और पीसीएस देखेंगे। कई दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि आईएएस और पीसीएस से रिलेटेड जो बुक लिस्ट है वो कृपया बताएं। तो उसी संबंध में हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करते हुए हमने अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से और कुछ रिसर्च के बेस पे हमने ये बुक लिस्ट ला करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्री और मेंस, देखिए जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड या सिर्फ मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत आगे बढ़ना चाहिए। विशेष करके आपको मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए ताकि प्री भी लगभग उसी से कवर हो जाए। और स्पेसिफिकली प्री के लिए एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से, यानी कि 2 महीने 2.5 महीने पहले से आपको प्री के लिए स्पेशली लगना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को बहुत सारे पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप लोग एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ सकते हैं, है ना, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। मिडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी जो 11th एंड 12th क्लास के, 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ आती थी पहले वाली, ओल्ड पुराने वाली, तो मिडिवल के लिए भी ओल्ड एनसीईआरटी। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम बुक पढ़ने से रिलेटेड एक वीडियो भी हमने पब्लिश किया था इससे पहले, जिसमें स्पेक्ट्रम बुक को कैसे पढ़ें, है ना, उसके बारे में डिटेल से मैंने बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा, आप कोई भी कोचिंग का एक नोट्स ले लें जो कि शॉर्ट में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बता दे, आप उसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी आप सेम किसी कोचिंग का नोट्स प्रीफर कर लीजिए, क्योंकि बुक के थ्रू अगर जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और कंटेंट जो आप सीख पाएंगे वो बहुत कम हो पाएगा। मेरा सजेशन है इन दोनों के लिए आप विज़न आईएएस के अगर नोट्स कहीं से मिल सके आपको तो वो आप प्रिफर कर सकते हैं, या आपके पसंद की किसी भी कोचिंग की आप नोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की न्यू एनसीईआरटीज़ आप देख सकते हैं, 11th एंड 12th की न्यू एनसीईआरटीज़। देखिए ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत वास्ट सेक्शन है। वैसे तो आपको 11th 12th के अलावा भी आपको 6 to 12 पूरी की पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो समझ है वो डेवलप हो सके, है ना। तो एनसीईआरटी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे और एक बार कम से कम 6 to 12 पूरा का पूरा सारे एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप ला पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू जाएंगे आप। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ज्योग्राफी के विषय में, खास करके ज्योग्राफी में, जब आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो उसके चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़ने के क्रम में बिल्कुल ना छोड़ें, बल्कि किसी दूसरे वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक के जो लास्ट में, मतलब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वहाँ से सीधे यूपीएससी में प्री और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, आपके लिए। तो ज्योग्राफी हो गया। अब इसके बाद पॉलिटी की बारी आती है। पॉलिटी के लिए एक बुक है जो सभी लोग प्रीफर करते हैं, वो है एम लक्ष्मीकांत की किताब। लेकिन अगर आप यूपीएससी या पीसीएस के फील्ड में बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत किताब के साथ साथ में एक 11th की पॉलिटी की किताब आती है एनसीईआरटी की, आप वो ज़रूर पढ़ लें एक बार कम से कम। उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे कि स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, न्याय क्या है, ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा, तो उससे आपको एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ने में थोड़ी सहूलियत होगी। बाकी इन सब से रिलेटेड वीडियोस हमने ऑलरेडी पब्लिश किया है अपने चैनल पे। एम लक्ष्मीकांत जो किताब है पॉलिटी की, उसको कैसे पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इन सारे किताबों को कवर करने के लिए हमने
सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पे जा करके, सब एजुकेशन नेटवर्क पे जा करके सभी लिंक्स को ओपन कर सकते हैं या वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए NCERTs 11th एंड 12th ये मोर देन इनफ होगा। 11th और 12th कौन कौन से पढ़ना है, अगर आप कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में जा करके, तो मैं फिर से डिटेल में बता दूंगा कि 11th और 12th में कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको। फिलहाल आप जानो कि NCERT 11th एंड 12th सर्वे, ये है इकोनॉमिक सर्वे। हर साल भारत सरकार के द्वारा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे जारी की जाती है और वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है, अगर आप वो भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है बजट। हर साल बजट पास होता है और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो जारी की जाती है पब्लिक डोमेन में, आप उसको भी ज़रूर से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमी के सेक्शन के लिए करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप किसी भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक तो विज़न से आप कवर कर सकते हैं या दृष्टि की मैगज़ीन से कवर कर सकते हैं, है ना। हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि की मैगज़ीन बेस्ट होती है। विज़न हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट्स की भी आजकल मैगज़ीन जो है उनके वेबसाइट पे मिल जाती है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। विज़न IAS की भी जो मैगज़ीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन वो आपको ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक के लिए बेसिक आप TMH की कोई भी TMH की जो किताब आती है वो खरीद सकते हैं और उसके साथ में करंट अफेयर्स। देखिए साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे जो मेजर सेक्शन होता है वो है करंट अफेयर्स रिलेटेड साइंस एंड टेक, जो अभी करंट में घटनाएं घटी हैं उनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। ये जो सेपरेट टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए आपको ऐसे तो पूरे साल मंथली मैगज़ीन्स के साथ चलना चाहिए और जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो PT 365 प्रीलिम्स के पहले PT 365 एक विज़न का ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आता है और जब PT के बाद के लिए ये मेंस 365 करके एक मेंस के लिए आता है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन आपको फ़िलहाल मंथली मैगज़ीन्स के साथ चलना चाहिए। कौन सी? तो दृष्टि IAS की जो अपनी पब्लिकेशन है वहाँ से जो मैगज़ीन आती है मंथली मैगज़ीन वो, या फिर इनसाइट्स की वेबसाइट में आपको इनसाइट की मैगज़ीन मिल जाएगी, या फिर विज़न IAS की मैगज़ीन आपको मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है देखिए आर्ट एंड कल्चर, है ना। आर्ट एंड कल्चर देखिए, एक चीज़ मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि बुक लिस्ट तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप इस बुक लिस्ट को आप सिलेबस के साथ मिला करके पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस ये आपको मेंस में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपको मेंस में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर ये मेंस में भी पढ़ना है और प्रीलिम्स में भी कुछ सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी ये आपको मेंस में पढ़ना है, गवर्नेंस आपको मेंस में पढ़ना है, सोसाइटी भी आपको मेंस में पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के लिए है, कुछ चीज़ें हैं जो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि, इनसाइट्स या विज़न के मंथली मैगजीन्स आप देख सकते हैं और बाकी एग्ज़ाम के ठीक पहले आपको मैंने बता दिया PT 365, मेंस 365 ऐसे मैगजीन्स आते हैं, आप उसके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, नितिन सिंघानिया जी ने लिखा है इस किताब को। आप इसको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। बाकी आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब में भरे पड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं, आप उन लेसन्स को पढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए विज़न के नोट्स, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, लेकिन विज़न के नोट्स मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा विज़न के नोट्स। और इसके बाद आता है गवर्नेंस सेक्शन। ये गवर्नेंस सेक्शन भी विज़न के नोट्स से आप पढ़ें, क्योंकि किताबों से आप पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मेरे हिसाब से आपको विज़न के नोट्स के साथ जाना चाहिए। सोसाइटी के लिए अगेन विज़न के नोट्स ये बहुत अच्छे हैं। अब ऐसा लगेगा आपको कि मैं विज़न के नोट्स को बहुत ज़्यादा प्रचारित कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ उन चीज़ों को प्रचारित कर रहा हूँ जिससे मैंने खुद पढ़ाई करी है और मुझे लगा है कि ये सब बेनिफिशियल है। जैसे दृष्टि की मैगज़ीन भी बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ाई करी है उससे। इनसाइट्स के मैगज़ीन भी मैंने देखे हैं और विज़न के मैगज़ीन तो सभी लोग देखते हैं, मैंने भी देखे हैं,
पढ़े भी हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा नितिन सिंघानिया विज़न के नोट्स ये सब आप फॉलो करें। हमारे इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही एंड करेंगे बुक लिस्ट फॉर IAS एंड PCS के लिए। और जो भी आपको वीडियोस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमें कमेंट करेंगे, हम आपको वैसी वीडियोस बना करके देंगे। थैंक यू।